जी नमस्ते, सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 7 त्रिभुज और त्रिभुज के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 7.1 है, उसका चौथा प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, एल और एफ दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज CDA है। ये है आज का प्रश्न। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले अब तक इस प्रश्नावली से संबंधित हमने जो जानकारी प्राप्त की है, जैसे प्रश्न भी हो सकते हैं या जैसे इस प्रश्नावली से संबंधित सर्वांग समता के नियम भी आपको मैंने बताए थे। क्या वे सब HW के रूप में आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? दूसरा, सर्वांग समता के नियम भी याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? करते हो ना? तो सर्वांग समता के नियम बराबर याद होना जरूरी है। दूसरा, जो भी HW दिया जाता है उसको भी अपने को बराबर हल करते रहना, ठीक है ना? HW बराबर करते रहेंगे और सर्वांग समता के नियम अपने को याद होना जरूरी, इसलिए उनको भी अपने को याद करना, ठीक है। अब आज का जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अनुसार अपने को सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा चित्र बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इन दोनों समांतर रेखाओं को अन्य दो समांतर रेखाएं हैं जिनका एक युग्म P और Q, अन्य जो समांतर रेखाओं का एक युग्म है P और Q, ये क्या करता है, उसको प्रतिच्छेद करता है। अब अपने को क्या करना है, इस प्रश्न के अनुसार ही अपने को सबसे पहले एक अच्छा चित्र बनाना है। आप देखो सबसे पहले L और M दो समांतर रेखाएं, आप देखो चित्र के अंदर सबसे पहले L और इधर से ये आपके पास में है, ये दोनों क्या आपके दो समांतर रेखाएं, ठीक है। इन दोनों समांतर रेखाओं को अन्य समांतर रेखाएं कौन सी, P और Q का एक युग्म है, ये क्या करता है, इनको प्रतिच्छेद करता है। L और M दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन कर रहा है, एक तो ये आपका P और इधर से ये Q, ये दो समांतर रेखाएं, ये क्या करती है, इनको प्रतिच्छेद करती है। किसको, L और M। अब प्रतिच्छेद क्या होगा, जैसे P बिंदु L और M को प्रतिच्छेद कहां कर रही है, A और B पर। इसी तरह से ये जो Q समांतर रेखा है, ये क्या कर रही है, L और M को C और D पर प्रतिच्छेद कर रही है। L और M दो समांतर रेखा, इन दोनों समांतर रेखाओं को P और Q, ये दो समांतर रेखाओं का एक युग्म है, ये दोनों क्या कर रही है, A B C और D पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद में अपने को क्या है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA है। ये अपने को त्रिभुज को सर्वांग सम करके बताना है, ये कौन से नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो रहे हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले इस प्रश्न को हल करना है, तो अपने को इस प्रश्न के हिसाब से डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है और उसको किस तरीके से हल करना है, सबको ध्यान में। प्रश्न को हल करते समय अपने को पहले प्रश्नानुसार कच्चा चित्र बनाना, उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है और उसको किस तरीके से हल करना है, अपने को लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या है कि इस प्रश्नानुसार कच्चा चित्र बना दिया। कच्चा चित्र के अंदर आप AC भी देख रहे हैं, ये AC इसके अंदर क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है। अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि L और M दो समांतर रेखा है जिनको P और Q भी क्या है, दो समांतर रेखाओं का एक अन्य युग्म है, वो क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दिया हुआ में L और M दो समांतर रेखा है जिन्हें P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद कर रहा है, जो अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, ये हमारे को ज्ञात करना या सिद्ध करना। अब इसको अपन किस तरीके से हल करते हैं, तो हल, अब हल में अपन देखेंगे L और M दो समांतर रेखाओं जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है,
ठीक है, अब अपन देख रहे हैं जब एड और एड दो समांतर रेखाओं को P और Q जो अन्य समांतर रेखाओं का एक युग्म है इसको प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद करने के दौरान आप देख रहे हैं A B C और D एड एम पर A B C D उन बिंदुओं पर क्या करता है P और Q जो समांतर रेखाओं का युग्म है प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं A B C D एक आकृति बनी हुई है, ये आकृति आपके पास में कैसी नजर आ रही है, आपको एक समांतर चतुर्भुज के रूप में नजर आ रही है। ठीक है, ABCD जो आपको एक आकृति नजर आ रही है, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज के रूप में समांतर चतुर्भुज की आकृति नजर आ रही है आपको। अतः ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में AC इसकी क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, तो अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, सम्मुख भुजा का युग्म समांतर होता है और बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज यानी वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का युग्म बराबर हो और सम्मुख भुजाओं के जो जोड़े हैं वे भी एक दूसरे के बराबर हो, वह चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके अंदर अपन देखते हैं AD के समांतर BC है और इधर से AB के समांतर इधर क्या हो गया CD। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD, तो AD समांतर BC और इसी प्रकार से AB समांतर CD। ये तो हो गए समांतर भुजाओं के जोड़े। ठीक है ना, समांतर भुजा AB के समांतर BC एक जोड़ा तो ये हो गया, इसी तरह से AB समांतर C दूसरा जोड़ा ये हो गया। दूसरी बात है सम्मुख भुजाओं के जोड़े भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब सम्मुख भुजा के जोड़े बराबर होते हैं तो इधर देखो आप AB के बराबर CD होगी और इसी तरीके से BC है BC के बराबर AB। ठीक है ना, तो सम्मुख भुजा के जोड़े समांतर और बराबर, इस तरह से अपने पास में एक नंबर डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, AD समांतर BC और AB समांतर C, ये तो हो गए समांतर भुजाओं के जोड़े। इसी तरीके से AB बराबर CD और BC बराबर AB, ये हो गए आपके सम्मुख भुजाओं के जोड़े जो एक दूसरे के बराबर। ठीक है, नंबर 1 डाल देंगे। दूसरा AC इसके अंदर क्या है, एक तिर्यक रेखा है। क्या है, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब आप जैसे ये तिर्यक रेखा देख रहे हैं, आपके पास में देखो इधर से एक त्रिभुज तो ये नजर आ रहा है, दूसरा त्रिभुज ये नजर आ रहा है। ठीक है ना, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CD, ये दोनों त्रिभुजों को देखना। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं और अपने को सर्वांग संधि इन दोनों त्रिभुजों को ही करना है, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA। अब आप दोनों त्रिभुजों को देखेंगे और दोनों त्रिभुजों को कौन से नियम के तहत ये सर्वांग सम हो रहे हैं वैसे ही अपने को लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अब त्रिभुज ABC को देख रहे हैं और इसी तरह से त्रिभुज CDA को देख रहे हैं, तो त्रिभुज ABC को देखने पर, अब त्रिभुज ABC को देखने पर आप देखो इसमें AB के बराबर इधर कौन सी भुजा है, CD। AB बराबर CD, कारण क्या हो जाएगा, अभी अपन ने यहाँ पर लिखा, देखो आप AB बराबर CD भाग 1 से, या इसके आगे अपन लिखेंगे गुणधर्म भाग 1 से। ठीक है, इसी तरीके से BC के बराबर भी क्या है, AD, तो ये BC बराबर AD, ये भी भाग 1 से अभी अपन ने लिखा है। जैसे AB बराबर CD वैसे ही BC बराबर AD। ठीक है ना, समांतर भुजा की सम्मुख भुजा के जोड़े हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी अपन त्रिभुज देख रहे हैं, तो त्रिभुज दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CD। अब त्रिभुज ABC की भुजा AB और त्रिभुज CDA की भुजा CD दोनों एक दूसरे के बराबर। इसी तरीके से त्रिभुज ABC की भुजा BC और त्रिभुज CDA की भुजा AD, ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर। कारण भी क्या हो गया आपके भाग 1 से, और उसके बाद में AC दोनों में क्या हो गए, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। AC भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, AC के बराबर AC। तो इस हिसाब से अपन त्रिभुज ABC की भी 3 भुजा देखी और त्रिभुज CDA की भी अपन क्या देखी, 3 भुजा देखी जो एक दूसरे के बराबर है। अगर अपन त्रिभुज ABC को काट के त्रिभुज CDA के ऊपर रख देते हैं
बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम। तो ये नियम क्या बन गया यहाँ पर, एस 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 नियम बन गया, सर्वांग समता का भुजा 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 नियम बन गया। ठीक है, तो अतः त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीए, नियम कौन सा बन गया, एस 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 सर्वांग समता नियम से। और नीचे भी उसके बाद में अपन इसी चीज को सिद्ध किया था, एच पी लिख देंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। आपको पहले सर्वांग समता का नियम ध्यान में होना जरूरी है। आप जब कच्चा चित्र बना लेते हैं तो उसके बाद आपके दिमाग में ये भी ध्यान में आ जाना चाहिए कि मेरे को यहाँ जो दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं वे दोनों त्रिभुज को मैं कौन से नियम के तहत उसको सिद्ध करके बताऊं। ठीक है ना, इसीलिए। और दूसरी बात है, जब अपने को ध्यान में आ गया कि मेरा ये नियम है तो उस नियम के अनुसार ही अपने को लिखने की भी कोशिश करनी। ठीक है, अभी अपन ने दोनों त्रिभुज को देखा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज सीडीए। दोनों त्रिभुज को देखने पर त्रिभुज एबीसी की 3 भुजा और इसी तरह से त्रिभुज सीडीए की भी 3 भुजा, दोनों एक दूसरे के क्रम से बराबर हो रही है, इसीलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीए, नियम क्या बन गया आपका, एस 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 सर्वांग समता नियम। ठीक है, इस नियम के तहत दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम, अपने को यहाँ पर दर्शाना भी है, यानी कहने का मतलब इसी को ही अपने को सिद्ध करना था, इसीलिए अपन नीचे भी एच पी या इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, अब आप भी वापस क्या करेंगे, इसी प्रश्न को एक बार पुनः हल करने की कोशिश करना एच डब्ल्यू के रूप में। लेकिन इसके पहले अपन क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। दूसरा, सर्वांग समता का नियम और प्रश्न के अनुसार अपने को डायग्राम बनाना आना जरूरी है। ठीक है, तो जिस तरह से भी मैंने आपको प्रश्न था और प्रश्न के अनुसार आपको डायग्राम बनाना बताया और उस प्रश्न को किस तरीके से हल किया, तो आपको भी वैसे ही हल करने की कोशिश करना। ठीक है, वीडियो बराबर देखते रहना है। सर्वांग समता का नियम, जो भी जिस तरीके का प्रश्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को नियम भी ध्यान में होना जरूरी, इसलिए नियम याद करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।